कल्पना करो, एक दिन स्वयं मृत्यु ही मर गई थी और उसे मारने वाले थे स्वयं महाकाल। हाँ, यह कथा है एक 16 वर्षीय भक्त की, जिसकी भक्ति ने यमराज को भी पराजित कर दिया था। प्राचीन काल में एक महान शिव भक्त ऋषि और उनकी पत्नी संतानहीन थे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, एक मूर्ख पुत्र जो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, या दूसरा, ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया और फिर ऋषि ने बिना संकोच चुना ज्ञानी पुत्र। समय भी था और जन्म हुआ मार्कंडेय का। बचपन से ही वो असाधारण था, ज्ञान, भक्ति और शांति से भरा हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आने लगा, उसके माता पिता की आंखों में आंसू बढ़ने लगे। एक दिन सच्चाई जानकर भी मार्कंडेय जरा भी नहीं डरा। उसने शांत स्वर में कहा, मैं उस महाकाल की शरण लूंगा जो मृत्यु को भी बदल सकते हैं। नदी के किनारे उसने अपने हाथों से मिट्टी का शिवलिंग बनाया और गहरी तपस्या में लीन हो गया। समय पूरा हुआ और यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसकी भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो उसे छू भी न सके। अंततः स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने अपना कालपाश फेंका, लेकिन वो फंदा मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी जकड़ गया। अचानक आकाश गरज उठा, शिवलिंग फट गया और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में क्रोध था और उनकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे हुआ? एक ही प्रलयंकारी प्रहार में यमराज भूमि पर गिर पड़े। उस क्षण पृथ्वी से मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। महाकाल ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया, लेकिन सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब उन्होंने यमराज को पुनः जीवित किया, पर एक चेतावनी के साथ, मेरे सच्चे भक्तों से सदैव दूर रहना। और तभी से मार्कंडेय बन गए अमर भक्त, और यह सिद्ध हो गया कि सच्ची भक्ति के सामने मृत्यु भी हार जाती है।